नमस्कार दोस्तों। सोचिए कि आप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई महीनों से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मान लिया बहुत लोगों के साथ नहीं होता होगा, लेकिन जब रिजल्ट आए और आप पाते हैं कि आपको 10 में से 0 अंक मिल रहे हैं, 1 नंबर मिल रहा है, तो आप पर क्या बीतेगी? ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है। 2012 बैच के चयनित पीसीएस अधिकारी डॉक्टर आदेश कुमार के साथ में, जो कि वर्तमान में संभल में बीडीओ के पद पर कार्यरत हैं, और उन्होंने भी यूपी पीसीएस 2024 की मेंस परीक्षा लिखी थी। लेकिन हकीकत में हुआ क्या उनके साथ में कि उनका साक्षात्कार का कॉल नहीं आया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने यूपीपीएससी आयोग को आरटीआई के माध्यम से मैसेज दिया कि भाई उन्हें अपनी कॉपी जांचनी है, देखनी है कि उन्हें कितने नंबर मिले हैं। इस पर आयोग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है। जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उन्हें आदेश देता है कि इनकी कॉपी जो है दिखाई जाए, और इसके बाद आयोग उनको उनकी कॉपी दिखाता है। और 30 अप्रैल 2026 को, यानी कि आज से 3 दिन पहले, जब उन्होंने अपनी कॉपी देखी तो उसमें वो पाते हैं कि उन्हें 0 या फिर 1 अंक मिलता है 10 नंबर के क्वेश्चन में, जिसका जवाब भी उनके अनुसार उन्होंने अच्छा लिखा था, सही लिखा था। इसके अनुरूप उनको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, और उसी की ये एक प्रति है जो यहाँ पर दैनिक जागरण पेपर में छपी थी। और इसमें बहुत ही क्लियरली इन्होंने जो मेंशन किया है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी प्रणाली पे सवाल उठाता है, चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाता है कि क्या इसी तरीके से मूल्यांकन होता है यूपीपीसीएस की कॉपीज का? क्या इसी तरीके से बहुत सारे और अभ्यर्थियों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ हुआ है? क्योंकि अगर चयन प्रक्रिया में मूल्यांकन जो कि इवेल्युएटर्स करते हैं, परीक्षा करते हैं, अगर वो अपना दायित्व तो सही से नहीं निभा रहे हैं, तो इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य, बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य जो है दांव पर लग जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो डॉक्टर आदेश जी हैं इनके साथ भी हुआ है। और इन्होंने जब अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखी तो उसके बाद बहुत सारी विसंगतियां इनको मिली इसमें, ठीक है, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, और उसी को इन्होंने हाईलाइट किया, जो कि न्यूज बनी फाइनली। तो अभी इस पर और ज्यादा हाईकोर्ट की तरफ से शायद सुपरविजन की जरूरत है, इसको वापस से देखने की जरूरत है कि यह सही हो रहा है या सही तरीके से कॉपियां नहीं जांची गई हैं। इसके बाद जो आयोग है, यूपीपीएससी कमीशन है, उसको भी कहीं ना कहीं इंश्योर करना होगा कि जितने भी अभ्यर्थी अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, उन्हें बगैर किसी दिक्कत के वो कॉपी दिखाई जाए। और अगर कहीं भी उनको लगता है, यानी कि अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके साथ जांची जो उनकी कॉपियां हैं वो सही से नहीं जांची गई हैं, तो उस पर वापस से हो सकता है कमेटी गठित करके उसका देखा जाए कि उसमें क्या किया जा सकता है। रीजन क्या है कि ये व्यक्ति जो है, ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साथ में पहले भी चयनित हो चुके हैं। तो अगर इन्हें लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे और भी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा ही हुआ हो। मुख्यतः यहाँ पर चैलेंज क्या आया, जब इन्होंने 30 अप्रैल को कॉपी देखी, तो इनका जो एलिगेशन है कि भाई जो मार्क्स दिए गए हैं वो बहुत ही कम दिए गए हैं या ना के बराबर दिए गए हैं, 10 में से 0 दिया गया है। और उसमें मेन रीजन क्या था, तो इनका आरोप ये है कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में आंसर लिखा था, उत्तर लिखे थे अपने, और जब उसका मूल्यांकन किया गया तो ऐसे परीक्षक ने किया है जो या तो अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं थे, या फिर जानबूझकर कम अंक दिए। तो ये बहुत ही बड़ा एलिगेशन है, ये पूरी की पूरी प्रणाली पर, पूरे मूल्यांकन सिस्टम पर, मैकेनिज्म पर सवाल उठा देता है, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पर। ये एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आप कोई हिंदी माध्यम का टीचर है और वो चेक कर रहा है अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट की कॉपी, और वो उसको सही मार्क्स नहीं दे रहा है, या जानबूझकर सही लिखे गए उत्तर का आंसर कम दिया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा शोचनीय विषय है और इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक और बात रखी इसमें कि अनुक्रमांक के आधार पर भेदभाव के आरोप भी सामने आए हैं। जैसे कि एक रोल नंबर सीरीज का पैटर्न देखा गया है कि जिनके भी रोल नंबर जो है वो 02 से स्टार्ट होकर 05 के बीच में थे, उनका सिलेक्शन रेट एक्चुअली कम है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उनका सिलेक्शन रेट जो है 4.4% है, बनस्पत उन अभ्यर्थियों के जो ओवरऑल सिलेक्ट हुए 8.8%। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा होती है। ये जो फैक्ट इस अखबार में छपा है कि 4,927 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 440 का चयन हुआ है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं गलत है, और मेरे मेरे अनुसार ये गलत है। रीजन बीइंग कि इसमें जो ओवरऑल
स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था वो मेंस निकालने वाले 2719 कैंडिडेट थे इंटरव्यू स्टेज के लिए, और ओवरऑल जो मेंस लिख रहे थे वो 13,736 थे, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने, 932। तो ये तो ऑफिशियल देखिए इस तरीके से प्रेजेंटेड है कि इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे मेंस के बाद हो या फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ हो, जो कि वहां के डेटा से कहीं ना कहीं मिसमैच होता है जो कि अखबार में छपा है। तो इस पे शायद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम जो यहाँ पर ओवरऑल एलिगेशंस हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर के हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस लिखा, अच्छे से लिखा, लेकिन क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है। मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर लिखा है और उनको भी मन में डाउट है कि भाई उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उनके आंसर्स अच्छे थे, उन्होंने पेपर अच्छे से लिखा, कंप्लीट भी किया, डिस्पाइट दैट दे डू नॉट नो कि वेयर द सिस्टम लैक्स, है ना, मतलब उनसे गलती कहाँ रह गई या क्या कमी रह गई है। तो मेरे ओपिनियन में इसको ओवरऑल पूरे प्रोसेस को वापस से एक सुपरविजन की जरूरत है, और हो सकता है अगर इसमें कुछ दायित्व तो निभा सकते हैं तो हाईकोर्ट मेरे हिसाब से उसको इंटरफेयर करना चाहिए। लेट कमिटी फॉर्म एंड लेट द होल सिस्टम वर्क अगेन टू रीचेक द कॉपीज, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं मूल्यांकन में दिक्कत है तो उसको वापस से रीचेकिंग की जानी चाहिए। साथ ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी ये निवेदन है कि उनको इस चीज पर गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि इस ये जो एक प्रतिष्ठित सेवा से चुने गए लोग हैं वही रिप्रेजेंट करेंगे कल को स्टेट को, पॉलिसीज बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी लोग चुने जा रहे हैं वो मेरिट बेसिस पर उतने ही काबिल होने चाहिए जो उसमें डिजर्व करते हैं, ठीक है। उसमें से कहीं भी ऐसा अंदेशा नहीं जाना चाहिए कि किसी ने चेक गलत किया है, इवेल्युएट गलत किया है, इसलिए कोई पीछे रह जा रहा है और कोई आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप ने एक जो इंस्टीट्यूशन है, आयोग है, उसकी शुचिता पर तो गहरा आघात किया ही है, साथ ही उन सभी कैंडिडेट्स को न्याय दिलाने में भी असफल हो जाएगा वो, अगर इस तरीके के एलिगेशन सही प्रूफ हो जाते हैं। तो इट इज बेटर कि इसको वापस से देखा जाए और इसको सही किया जाए। जय हिंद।